दोस्तों, आज की कथा अत्यंत हृदयस्पर्शी और गंभीर है। इसमें हम जानेंगे गौ माता ने इंसान के किस पाप को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया, और कौन है वे 3 लोग जिनके कारण किसी भी घर में कष्ट और अशांति का वास होता है। जी हाँ, जिन घरों में ये 3 लोग रहते हैं वहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। प्रारंभ करते हैं एक दिव्य कथा से। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहां का वातावरण शांत, दिव्य और अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ था। दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य को निहार रहे थे। तभी माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है आज वहां चलें, देखें कि वहां क्या हो रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उमा, तुमने ठीक कहा, आज चलें। पृथ्वी लोक पर क्या चल रहा है यह देखना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। चारों ओर हरी भरी घास थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उन गायों में से एक भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर विनम्रता से खड़ी हो गई। गौ माता ने झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आज तक किसी भी संत या ज्ञानी पुरुष से नहीं मिला। कृपया मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने करुणा से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मनुष्य को कौन सा पाप गरीबी की ओर ले जाता है? और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या केवल भाग्य ही उसके दुख या अमीरी का कारण होता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह प्राचीन काल की बात है। एक नगर था अवंतीपुर। वहां एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। वह व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ शांति और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह भी धूमधाम से किया था। दोनों बहुएं बेहद संस्कारी और समर्पित थीं। घर के सभी कार्य मिलजुल कर उत्साह से करती थीं। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं माँ लक्ष्मी ने उनके घर में प्रवेश किया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं रही। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण था। दोनों बेटे मिलजुल कर रहते थे। दोनों की बहुएं भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। घर का हर कार्य परिवार की सलाह और सहमति से होता था। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। फिर एक दिन व्यापारी ने अपने बेटों और बहुओं से कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार संभालना कठिन है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। पिता की बात को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हुए दोनों पुत्रों ने व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम, सद्भाव और निपुणता के साथ आगे बढ़ रहा है। वह चैन की नींद सोता था। परंतु दोस्तों, सुख का यह स्वर्णिम काल ज्यादा दिनों तक टिका नहीं। नगर के अन्य लोग व्यापारी की इस संपन्नता और शांति को देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे, यह व्यापारी कितना भाग्यशाली है। घर में शांति, व्यापार में लाभ और कोई झगड़ा भी नहीं। ईर्ष्या की आग धीरे धीरे उनके हृदय में जलने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को देखकर भयभीत हो जाती है और उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता,
उससे ज्यादा वह दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो उठता है। जैसे ही यह जलन मन में जन्म लेती है, वहां से विनाश की कहानी शुरू हो जाती है। और वही हुआ। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप अभाव में जी रहे हैं और आपका यजमान सुख, वैभव और समृद्धि का आनंद ले रहा है। आपको याद है वह आपको आखिरी बार कब यज्ञ के लिए बुलाया था? अगर उसने आपको ऐसे ही ना बुलाया तो आपका और आपके परिवार का क्या होगा? दान दक्षिणा कहां से मिलेगी? भोजन कहां से आएगा? पुरोहित ने जब नगरवासियों की बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया। ये तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन तो ऐश्वर्य से भरा है, लेकिन मेरा जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है। यह सोचकर वह बेचैन हो उठा। नगरवासियों ने अवसर का लाभ उठाया और बोले, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने, आपको पूजा पाठ से दान दक्षिणा मिले, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आएं। इन शब्दों ने पुरोहित के मन में हलचल मचा दी। वह सीधे अपने गुरु के पास गया और भावुक स्वर में बोला, हे गुरुदेव, कृपा करके मेरी सहायता करें। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही एक ब्राह्मण का जीवन उसके यजमान पर निर्भर करता है। यदि यजमान के जीवन में कोई समस्या नहीं होगी तो वह हमें क्यों बुलाएगा? पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान सब बंद हो जाएंगे और हम कैसे जिएंगे? गुरु ने अपने शिष्य की व्यथा को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, हे शिष्य, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? पुरोहित ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में कलह हो, व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे बुलाएगा और मैं उससे दक्षिणा प्राप्त कर सकूंगा। गुरु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का एकमात्र कारण है उसकी छोटी बहू। वह तारे व अत्यंत धार्मिक, सत्कर्मी और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की नृत्य पूजा करती है। जब से वह इस घर में आई है, तब से व्यापारी के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो गया है। ऐसी धर्मनिष्ठ स्त्री जिसके घर में रहती है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। पुरोहित ने आतुर स्वर में पूछा, तो फिर हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति फैल सके? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लौटा मांग लो। उसे अपने घर ले जाकर कहीं छिपा देना। जैसे ही वह लौटा तुम्हारे घर पहुंचेगा, व्यापारी के घर में दरिद्रता दस्तक देगी, व्यापार में हानि होगी, घर में झगड़े होंगे और अशांति फैल जाएगी। तब वह स्वयं तुम्हें बुलाएगा। गुरु की बात सुनकर पुरोहित प्रसन्न हो गया। उसने गुरु को प्रणाम किया और अगली सुबह व्यापारी के घर जा पहुंचा। उस समय व्यापारी अपने आंगन में आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनते ही वह दौड़कर बाहर आया और हर्षित होकर बोला, अरे पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आइए आइए, सब कुशल तो है? पुरोहित ने मीठे शब्दों में कहा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे भेंट कर लूं। व्यापारी ने उन्हें आदर से बैठाया। कुछ देर बाद पुरोहित ने बातों ही बातों में कहा, व्यापारी जी, बड़ी प्यास लगी है, जरा थोड़ा पानी मिलेगा? व्यापारी अंदर जाने ही वाला था कि पुरोहित ने झट कहा, लेकिन पानी पीतल के लोटे में लाइएगा। व्यापारी मुस्कुराया। जैसा आप कहें पुरोहित जी, कहकर वह भीतर चला गया। उसी क्षण उसकी छोटी बहू अत्यंत चतुर और वास्तुशास्त्र में भी निपुण थी। उसने देखा कि ससुर जी पीतल का लौटा लेकर बाहर जा रहे हैं। वह तुरंत उनके पास आई और विनम्रता से बोली, पिताजी, क्या यह लौटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हैं? मैं इसे बस अभी लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहज भाव से लौटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लौटे में भरा पानी गौ माता को पिला दिया और फिर लौटा स्वच्छ करके उसमें नया जल भरकर वापस पिताजी को दे दिया। व्यापारी ने वह लौटा पुरोहित को सौंपा। पानी पीकर पुरोहित बोला,
व्यापारी जी, यह लौटा बड़ा अच्छा है। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? व्यापारी हंस पड़ा। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है पुरोहित जी, आप इसे रख लीजिए। पुरोहित ने मन ही मन सोचा, अब मैंने इसकी सुख शांति पर चोट कर दी है, अब इसके जीवन में अशांति आएगी। वह लौटा लेकर अपने घर गया और उसे एक कोने में रख दिया। सोचता रहा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा और मैं फिर से समृद्ध हो जाऊंगा। लेकिन दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन, 20 दिन बीत गए। व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। हैरान और हताश होकर वह पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके आदेशानुसार पीतल का लौटा मांगा और अपने घर ले आया, लेकिन अब 20 दिन हो चुके हैं और व्यापारी के जीवन में तो कोई संकट आया ही नहीं। गुरु ने आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से व्यापारी के घर का दर्शन किया। फिर गहन मौन के बाद बोले, हे शिष्य, जैसा मैंने पहले कहा था, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर है। जब तुम्हारा यजमान तुम्हारे लिए लौटा ला रहा था, उसी समय उस बहू ने वह लौटा ले लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। उसी क्षण तुम्हारा षड्यंत्र निष्फल हो गया। पुरोहित का चेहरा उतर गया, लेकिन गुरु ने आगे कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूँ और इस बार सफल अवश्य होगा। अब तुम व्यापारी के घर जाकर गौ माता ही मांग लो। ध्यान रहे, हिंदू धर्म में गौ माता को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता होती हैं, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन यदि वह गौ माता वहां से हट जाए तो समझो लक्ष्मी जी ने भी वह घर छोड़ दिया। यह सुनकर पुरोहित फिर से प्रसन्न हुआ। उसने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और अगली सुबह व्यापारी के घर जाने की योजना बना ली। पुरोहित सारी रात यही सोचता रहा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा, फिर देखता हूं कैसे रहता है वह सुखी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसने स्नान किया, अपने वस्त्र संभाले और सीधा व्यापारी के घर जा पहुंचा। दरवाजा खोलते ही व्यापारी ने अपने कुल पुरोहित को देखा और प्रसन्नता से बोला, अरे पुरोहित जी, आप आइए आइए, यह तो बड़ा सौभाग्य का दिन है। वह उन्हें भीतर ले गया और आदर पूर्वक बिठाकर स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने श्रद्धा से पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है ना? पुरोहित ने अपना मुख दुख से लटका लिया और करुण स्वर में बोला, व्यापारी जी, इस समय मेरा जीवन बहुत कठिनाई में है। मेरी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बालक को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। वह भी बहुत छोटा है, बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपके पास सहारा लेने आया हूँ। यदि आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका महान उपकार होगा। पुरोहित की पीड़ा भरी बातों ने व्यापारी का हृदय पिघला दिया। वह सोचने लगा, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना तो मेरा धर्म है। गौदान करना बड़ा पुण्य कार्य होता है। अंततः उसने निश्चय किया और श्रद्धा से कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी गौ माता दे देता हूँ। यह कहकर व्यापारी गौ माता को लेने भीतर चला गया, परंतु जैसे ही वह गौ माता लेकर बाहर आया, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां पहुंची और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने गंभीर होकर उत्तर दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। वह तुरंत भीतर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन घोल कर लाई। उसने वह मिश्रण गौ माता की सींगों पर लगाया और बाकी रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर उसने आदर से कहा, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी और दूरदर्शिता ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर बचा लिया। उधर पुरोहित गौ माता को लेकर प्रसन्न मन से अपने घर लौटा और उसे आंगन में बांध दिया। वह मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अब बस कुछ ही दिनों में
व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह स्वयं मुझे बुलाएगा। दिन बीतते गए, 1, 2, 10, 20, पर व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। अंततः व्यग्र होकर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा और करुणा से बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार व्यापारी की गौमाता अपने घर ला ली, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आया। उल्टा वह तो और भी अधिक सुखी होता जा रहा है। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, कुछ क्षण ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर है। उसने तुम्हारा षड्यंत्र भांप लिया था। जब व्यापारी गौ माता देने जा रहे थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो चंदन हल्दी का पवित्र रंग लगाया था, वही रंग, वही स्पर्श, उसी ने उस घर की समृद्धि को बांध रखा है। उसने उस रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया था और वहीं पर व्यापारी का सौभाग्य भी बांध गया। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया, परंतु चिंता मत करो। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांगनी है। उसी रंग को जब तुम अपने घर ले आओगे, तभी तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने एक बार फिर सिर झुकाया और उस योजना पर चल पड़ा। अगली सुबह वह फिर से व्यापारी के घर पहुंचा और बोले, व्यापारी जी, मेरी एक विनती है। आपके घर में जो रंग की कटोरी है, मुझे उसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसी विशेष पूजा में उसका उपयोग करना है। व्यापारी ने सहजता से कहा, अवश्य पुरोहित जी, मैं अभी लेकर आता हूं। वह भीतर गया, परंतु इस बार भी छोटी बहू सतर्क थी। जैसे ही उसे पता चला, उसने वह कटोरी उठाई, उसमें रखा पुराना रंग बाहर फेंका और उसमें नया रंग भर दिया। फिर वह चुपचाप हट गई। व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया और पुरोहित को सौंप दी। पुरोहित ने कटोरी ली, मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब तो निश्चित ही व्यापारी का सुख चैन मुझ तक आ जाएगा। लेकिन दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीत गए। व्यापारी का जीवन तो पहले से भी अधिक समृद्ध और शांत हो गया। अब पुरोहित की बेचैनी चरम पर पहुंच गई। थका हारा वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार रंग की कटोरी भी ले ली, लेकिन व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने फिर से ध्यान किया और दीर्घ निश्वास लेकर बोले, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू केवल चतुर नहीं, दूरदर्शी भी है। वह जानती थी कि तुम यह कटोरी मांगने आओगे। उसने पहले ही उसमें रखा असली रंग निकाल दिया और नया रंग उसमें डाल दिया। इस प्रकार तुम्हारा तीसरा प्रयास भी असफल हो गया। इसी कारण व्यापारी की सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेंगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा, छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह घर लौट आया और व्यापारी के परिवार में फूट डालने तथा छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया, तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी ये सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा
कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। पुरोहित की इन बातों पर व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए, मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ? लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा ये सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति ये हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। ये सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखते ही व्यापारी के पैर अपने आप रुक गए। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, क्या बात है? इतना व्यथित क्यों हो? जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है, उसे यूं व्यर्थ क्यों करना चाहते हो? व्यापारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैंने अपने ही हाथों अपनी सुख शांति को मिट्टी में मिला दिया। मैंने उस बहू को घर से निकाल दिया जो वास्तव में हमारे घर की लक्ष्मी थी। मैंने उस पुरोहित की बातों में आकर अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया और आज मेरा घर उजड़ चुका है। व्यापार बर्बाद हो गया है, बड़ा बेटा बिगड़ गया है और मैं स्वयं भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। संत ने गहरी दृष्टि से व्यापारी को देखा और बोले, वत्स, गलती सबसे होती है, परंतु सच्चा प्रायश्चित वही करता है जो समय रहते उसे सुधार ले। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। ईश्वर कभी किसी को अकारण कष्ट नहीं देता। यह सब तुम्हारे अज्ञान का फल है और इसे मिटाने का उपाय भी तुम्हारे हाथों में है। व्यापारी ने संत से विनती की, महाराज, कृपा कर बताइए, मैं क्या करूं जिससे मेरे पाप धुल सके और मेरा जीवन फिर से सुधर सके? संत बोले, वत्स, सबसे पहले तो उस बहू से क्षमा मांगो जिसे तुमने बिना दोष के घर से निकाला। वह देवी स्वरूपा स्त्री तुम्हारे घर की रक्षा कर रही थी, लेकिन तुमने मोह और भ्रम में आकर उसे त्याग दिया।
उसका आदरपूर्वक स्वागत करो और उसे फिर से अपने घर की बहू बनाओ। व्यापारी ने गहरे पश्चाताप से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही अपने बेटे और बहू को लेने शहर जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारे साथ है और याद रखो, सच्चे मन से मांगी गई क्षमा सबसे बड़ा तप होती है। संत के चरणों में नमन कर व्यापारी सीधे शहर की ओर चल पड़ा। वह दिन रात पैदल चलता रहा और जब वह शहर पहुंचा तब तक उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन उसका हृदय इस बार हल्का था, क्योंकि वह पश्चाताप की अग्नि से तपकर अब शुद्ध हो चुका था। जब व्यापारी ने बेटे के घर का दरवाजा खटखटाया तो बहू स्वयं दरवाजा खोलने आई। उसे अपने ससुर को इस अवस्था में देखकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उन्हें भीतर बुलाया और उनके लिए पानी लाकर रखा। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने बहू के चरणों में गिरकर कहा, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे प्रेम और सेवा को पहचान न सका। मैं तुम्हें विनम्र भाव से अपने घर वापस ले जाने आया हूं। बहू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने ससुर को उठाया और कहा, पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी माना था। अगर कोई बेटी अपने पिता से नाराज भी हो जाए तो क्या वो उसका अपमान कर सकती है? मैं आज ही आपके साथ घर चलने को तैयार हूं। यह सुनते ही व्यापारी का बेटा भी बाहर आ गया और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। तीनों मिलकर फिर से पुराने प्रेम और विश्वास के साथ व्यापारी के घर लौट आए। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने देखा कि व्यापारी के चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई है। पुरोहित जब यह सब देख रहा था तो भीतर ही भीतर जलने लगा। लेकिन अब व्यापारी की आंखें खुल चुकी थीं। उसने पूरे गांव के सामने पुरोहित की सच्चाई उजागर कर दी और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। अब घर में फिर से शांति, प्रेम और समृद्धि लौट आई थी। छोटी बहू के चरण पड़ते ही घर में जैसे लक्ष्मी का वास हो गया। बड़ा बेटा भी अपनी गलती समझ गया और फिर से व्यापार में मन लगाने लगा। और इस तरह और एक स्त्री के धैर्य ने एक टूटते हुए घर को फिर से जोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा।